नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। जी हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आप कह सकते हैं पारंपरिक सलाह को चैलेंज करती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। पैसों को लेकर किसी का नजरिया कैसा है? देखिए, यही सवाल इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं दिल है। ये किताब अमीर और गरीब इन दो अलग-अलग माइंडसेट के इर्द-गिर्द ही घूमती है। आज हमारी चर्चा इन खास पॉइंट्स पर होगी। हम शुरू करेंगे दो पिताओं की सोच के अंतर से, फिर समझेंगे कि संपत्ति और दायित्व क्या हैं और आखिर में पहुंचेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के उस राज तक। तो पहला और सबसे जरूरी सबक, अमीर और गरीब के बीच का जो असली फर्क है ना, वो उनके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उनकी सोच से शुरू होता है। यही इस किताब की असली बुनियाद है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग सलाह हैं। एक तरफ हैं गरीब पिता जो असल में पढ़े लिखे थे और वो हमेशा नौकरी की सुरक्षा पर ही जोर देते थे, और दूसरी तरफ हैं अमीर पिता जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी पूरी नहीं की थी, पर उनका जोर था फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट्स बनाने पर। तो यहां समझने वाली बात यह है कि मामला डिग्री या नौकरी का नहीं है। असल खेल तो पैसे को देखने के नजरिए का है। एक मानसिकता डर और सुरक्षा पर टिकी है, तो दूसरी ग्रोथ और मौकों पर। अब आते हैं उस सबक पर जिसे कियोसाकी इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। ये एक इतना सरल लेकिन इतना पावरफुल आइडिया है कि यही अमीर और गरीब के बीच की असली लकीर खींचता है। तो अमीर पिता के हिसाब से एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो किसी की जेब में पैसा डालती है, भले ही वो इंसान एक्टिवली काम ना भी कर रहा हो। जैसे मान लीजिए किराए से आने वाली इनकम, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या फिर किसी बिजनेस का मुनाफा। और वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी यानी दायित्व वो चीज है जो लगातार जेब से पैसा बाहर निकालती रहती है, जैसे कार की ईएमआई, होम लोन का ब्याज या कोई ऐसा महंगा शौक जिस पर हमेशा खर्च होता ही रहता है। ये एक लाइन सच कहूं तो पूरी किताब का सार है। नियम बहुत ही सीधा है। जो लोग फाइनेंशियली कामयाब हैं वो अपना पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाएं, जबकि बाकी लोग अपना पैसा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो सिर्फ उनके खर्चे बढ़ाती हैं और उन्हें एक तरह से गरीबी के जाल में फंसाए रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई एसेट्स बनाने और सही फाइनेंशियल फैसले लेने की ये काबिलियत कैसे हासिल करता है? इसका जवाब पैसों में नहीं है बल्कि उस सबसे ताकतवर हथियार में है जो किसी के भी पास हो सकता है, और वो है ज्ञान। ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखा देता है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाता कि जो पैसा कमाया है उसे मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है। और यहीं पे फाइनेंशियल एजुकेशन का रोल सबसे जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आर्थिक रूप से आज़ाद होना चाहता है। इन्वेस्टमेंट, मार्केट के उतार चढ़ाव और टैक्स के नियम, इनको समझना ही दौलत बनाने की असली चाबी है। पैसा कमाना सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है। और सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल रुकावटों में से एक है रिस्क का डर। इस डर को लेकर दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता की दुनिया हमेशा इस डर से चलती थी कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। वो हमेशा सेफ खेलना चाहते थे। वहीं अमीर पिता की दुनिया इस सोच से चलती थी कि असफलता से मैं क्या सीख सकता हूं। वो रिस्क को सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका समझते थे। यहां जो बात असल में दिलचस्प है वो है रिस्क को देखने का नजरिया। बात हारने या जीतने की है ही नहीं, बात है हर तजुर्बे से सीखने की। हर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, एक सबक बन जाता है जो आगे चलकर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे अहम उसूल पर। यह वो आइडिया है जो सच में किसी को भी नौकरी की दौड़ से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। ज्यादातर लोग सुबह उठकर पैसे के लिए काम पर जाते हैं। उनकी इनकम उनके वक्त और मेहनत पर निर्भर करती है। लेकिन इसके ठीक उलट, अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहां उनका पैसा यानी उनके एसेट्स उनके लिए इनकम बनाते हैं, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टियों पर हों। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब किसी के एसेट से होने वाली इनकम उसके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब वो इंसान असल में आजाद होता है। तब काम करना जरूरत नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाता है। और यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम।
तो रिच डैड के फलसफे को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सीखें। दूसरा, जो सीखा है उसे अमल में लाकर एसेट्स बनाएं। और तीसरा, एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां पैसा खुद ब खुद आपके लिए मेहनत करे। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें याद दिलाती है कि सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लक्ष्य रखना ही काफी नहीं है। असली आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब कोई पैसे के नियमों को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाता है। और इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चॉइस है। हर 1 रुपया जो खर्च होता है वो किसी को या तो अमीरी की तरफ ले जाता है या गरीबी की तरफ, और ये फैसला हर किसी को खुद ही करना होता है।